मानो या मत मानो, शरीर भाव से मिल जाने के कारण हम अपने को दीनहीन कहते हैं। वास्तव में हम वही हैं, जरा भी कम नहीं। निश्चय करिए बिल्कुल पक्का, और किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय कर रहा है तो शरीर कर रहा है, रो रहे हैं तो कौन रो रहा है, आंखें रो रही हैं, आंखों का धर्म है, आंसू आ रहे, ठीक है। पीड़ा हो रही होगी शरीर में, कहीं शरीर में पीड़ा होगी तो फील होगी, किसको? मन को, वही मन बुद्धि को। मैं तो सत्ता देने वाला हूँ मन बुद्धि को। शरीर से अलगाव का समय आएगा, ये चट छूट जाएगा, ये पड़ा रहेगा। सांप अपनी केचली छोड़कर आगे बढ़ जाता है, ऐसी शरीर पड़ा रह जाएगा। मैं तो नित्य मुक्त आत्म तत्व हूँ, मैं तो वो हूँ सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म। तो मेरे हंसने बोलने से, मेरे रोने धोने से, मेरे कुछ भी ऊंच नीच करने से जो आपको पसंद ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो नित्य मुक्त आत्म तत्व हूं। ऐसा निश्चय रखिए। आपको ही करना है निश्चय, कोई और नहीं करेगा। गुरु नहीं करा के दे देंगे, गुरु थोड़ी पचा देंगे खाना आपका, आपको खुद पचाना पड़ेगा। अपने को चिदाकाश अविनाशी तत्व जानना, मानना, निश्चय कर लेना, ये जरूरी है। बाकी रही शरीर की बात, ये तो अपना जैसा खेल नाटक इसका बना पड़ा है, चलता रहेगा। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान बंदी जोड़े हे अर्जुन, तो इनको सहन कर, जीवन में आएंगे, चलते रहने दे इनको। तो नाटक के सीन है, इनको चलने दे। असल में तो वही है, असली चीज पर जाना है ना। बाहर के ढक्कन और लेवल पे क्या जाना। बाहर पता नहीं कौन सी 112 साल पुरानी शराब लिखी और अंदर हो अभी की भरी हुई, फिर क्या मालूम। तो बाहर के लेवल से कोई मतलब नहीं होता, अंदर की बात है। ऐसी मैं जो स्वयं हूँ, अपने स्वयं का निश्चय करना है। बाहर का जैसा है बार बार स्मरण रखना चाहिए, बाहर के उस पर मत जाइए। आपके रोने धोने से, आपके चीखने चिल्लाने से, आपके परेशान होने से गुरु आपको वही देखते हैं जो आप हैं। ये तो नाटक के सीन चल रहे हैं। तो हमको भी ऐसी दृष्टि बनानी है, जैसे गुरु की दृष्टि है ऐसी हमको बनानी है। गुरु की दृष्टि में है ही तत्व, बाकी नाटक रोल में कहना सुनना चलता रहता है, तो सब बाहर की बात है। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि उधर है। जैसे पनहारे ने 7-7 घड़े लेकर चलती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। एक बच्चा भी लटका हुआ है हाथ में, गोदी में, उधर बातें भी कर रही हैं, परंतु ध्यान ऐसे हमारा ध्यान भी अपने स्वरूप की तरफ। बाकी तो चल ही रहा है, क्या ठीक है, सब ठीक है। जब सदगुरु के सामने सद शिष्य आता है, सद शिष्य माना अच्छा शिष्य, जिसको ये जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ। अच्छा शिष्य वो नहीं जो बढ़िया काम कर लेता है, बढ़िया खाना बना लेता है, या बढ़िया साफ सफाई कर लेता है, या सेवा बढ़िया कर लेता है। अच्छा शिष्य वो है जिसको अपने स्वरूप को जानने की तड़प होती है, जिसको मुक्त होने की लालसा होती है, जिसको अंदर में वैराग्य होता है। अंदर में वैराग्य होता है। बाहर से तो संसार है, शरीर है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बिना कर्म किए तो तेरा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो जिसको ज्ञान की लालसा हो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो, प्रश्न भी ज्ञान के करे। हमारी बहू, हमारी सास, अरे नाटक के सब सीन हैं, तुम्हारी बहू, तुम्हारी सास, सब गुजर जाएगा। आज है कल नहीं है, बदलने वाले सीन की क्या बात करना। तो जो सत्य की खोजना करता है, जिसको लगन है सच क्या है। राजा जनक ने सपना देखा, हाथ में खिचड़ी, भिखारी बने हुए, कुत्ता झपट ले गया, आँख खुल गई। प्रश्न उठता है, ये सच या वो सच? ये मैं राजा हूँ ये सच है, या वो मैं भिखारी बना था वो सच है? ऐसा तो नहीं आगे आने वाले समय में भिखारी हो जाऊंगा?
कहीं ये सपना इंडिकेशन है मेरे आने वाले समय का, घबरा जाते हैं। तो विद्वानों से प्रश्न करते हैं ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं ना ये सच ना वो सच। जो तुम जागृत में देख रहे हो ये भी सत्य नहीं है, जो तुमने स्वप्न में देखा वो भी सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है, और वो है निराकार। तुम्हारा अपना स्वरूप पहले से ही वही हो। तो व्यवहारिक बात को लेते हुए कहते हैं तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे थे, मैं बोध स्वरूप हूं, इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम अपने को शरीर मानते थे, व्यवहार को सत्य मानते थे, व्यवहार के चक्कर में पड़े थे। अब तुम ये जानो कि ये व्यवहार मिथ्या है, बदलने वाला है, नहीं रहने वाला है। इस सब को एक तरफ करके या ज्ञान की तलवार से काटकर तुम अपने सुख स्वरूप में आ जाओ। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है। जैसे सागर में भीतर जाइए तो जल के सिवा और क्या होता है। तो एक बूंद मान लीजिए उसमें डाल दी और बूंद गई अंदर, बूंद तो रहेगी नहीं, मान लीजिए वो बूंद गई अंदर, तो वो क्या देखेगी चारों तरफ, सर्वत्र मैं ही तो हूं, जल ही जल है। तो इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है, तुम ही हो, बस तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। तुमने अपने को अलग करके मान लिया है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। जब तुम ये जानोगे कि तुम ही सब कुछ बने हो, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए भीतर जाना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम क्षुद्र चित्त मत बनो, अल्प वस्तु में तदात्म मत करो। तुम शुद्ध बुद्ध निर्विकारी आत्म तत्व हो, छोटे चित्त वाले मत बनो, दीन मत बनो, दीनहीन भिखारी, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं ये शरीर वाला। एक शरीर करके मत जानो अपने को। अल्प वस्तु में तदात्म मत करो। ये शरीर अल्प वस्तु है, छोटी चीज है, इससे तदात्म मत करो। तुम तो विशाल हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हो, तुम बन जाते हो छोटे। काय को अज्ञान को धारण करते हो, काय को छोटे बनते हो, राजाओं के राजा होकर भिखारी बनते हो। तो किसी की अपेक्षा मत रख, बिल्कुल विकृत मत हो, दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत कर, किसी की अपेक्षा मत रखो, किसी से इच्छा मत रखो, किसी वस्तु की अपेक्षा इच्छा मत रखो। न वस्तु, न व्यक्ति, न घटना, न परिस्थिति, जो हो सो होने दो। विकृत मत हो, जरा परेशान मत हो, दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत कर। सामने कुछ होता है तो तुम चिंता करने लगते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। चिंता मत करो, जो होना है वो होएगा। नाटक में सीन बने पड़े हैं, जो होना है वो होगा। तुम चिंता नहीं करो, जो हो सो होने दो, होने दो जो हो रहा है। असंग हो जाओ, निर्लेप न्यारे हो जाओ। तुम तो वो हो जो सर्वव्यापक हो। काहे को छोटा बन के दीनहीन बेकारी बनते हो, दुखी होते हो। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, किसी भी कारण से परेशान मत हो। सर्वत्र तुम ही तो हो, हर रूप में तुम ही तो हो। अब व्यवहार में देखिए, अब एक को सेवा मिल गई, एक को नहीं मिली, परेशान होता है, मेरे को नहीं मिली, मेरे को नहीं मिली। मिल गई तो अच्छी तरह करो, मिल गई तो टालेंगे, ठीक से नहीं करेंगे। नहीं मिली तो हाय हाय करेंगे, दोनों गड़बड़ है। मिल जाए तो सेवा ऐसे करो कि बस यही सब कुछ है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, सेवा से। जो भी कार्य हो रहा है बिल्कुल ध्यान से हो रहा है, और कहीं ध्यान ही नहीं है। अगर 10 लोग बैठे होंगे और एक जना कुछ काम कर रहा होगा और कहेंगे कि अंतर्मुखी होकर बैठो, तो आंखें फाड़ फाड़ के उधर देखेंगे जो काम कर रहा होगा। जब जो चीज मिली है उसको करो। जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसको अपना काम करने दो। बाकी जो 6 इधर उधर है वो क्यों देखते हैं उसकी तरफ। झाड़ू लग रही है तो लोग झाड़ू की तरफ देखते रहते हैं। इसका मतलब कंसंट्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब स्वयं से प्रेम नहीं है, बाहर मुखी है। बाहर मुक्ता से ज्यादा प्रेम। एक व्यक्ति आए जाए कुछ भी करे, हमारा कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए।
हाँ, एक बार देखना ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पता चला चोरी घुसा है, सबका सामान ले गया, मैं तो जी अंतर्मुक्ता में बैठा था, कौन आया कौन गया मुझे मालूम ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं, यहाँ भी डांट पड़ जाएगी। उधर ही देखते रहोगे तो डांट पड़ जाएगी। क्या मतलब? गीता भगवान ने कहा एक बार देखा तो भगवान और बार बार देखा तो वासना। एक बार ध्यान चला गया, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है देख लिया बस, अब नहीं देखना। अब क्या देखना है? झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही है, एक बार देख लिया, हाँ ठीक है झाड़ू वाली है, झाड़ू लगा रही है, बस खत्म, अब नहीं देखना है। तो दृश्य पदार्थ के लिए तुम चिंता मत करो, विकृत मत हो, परेशान मत हो, जो होना है होएगा। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, किसी कारण से दुखी परेशान मत हो। एकमात्र चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो, एकमात्र अपने आत्म स्वरूप सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप में निष्ठा रखो, उधर ही ध्यान। आज एक बात चल रही थी कि अंतर्मुक्ता में और निर्विकल्पता में क्या अंतर है। अंतर्मुक्ता शब्द बता रहा है अंतर्मुक्ता, अंतर्मुखी मीन्स स्वयं में, भीतर, स्वयं में स्थित। भीतर मतलब ये शरीर के भीतर की बात नहीं हो रही है। शरीर के भीतर कहाँ जाएंगे? ये समझाने का तरीका है, शब्द का इस्तेमाल है। भीतर स्वस्वरूप में स्थित, स्वयं में आ जाइए, स्वयं में आ जाइए। कुछ नहीं कल्पना करनी है किसी भी तरह की, न कोई लाइट है, न कोई वाइब्रेशंस हैं, न कोई विचार है, न कोई समाधि है, किसी प्रकार का कोई तमाशा नहीं है, क्योंकि माया रहित अवस्था है। जब लग देखी तब लग माया। यदि ध्यान में बैठकर कुछ भी देखते हैं तो वो सब माया के अंतर्गत है। कोई भी बतावे नीली लाइट दिखती है, ऐसा होता है वैसा होता है, सफ़ेद लाइट दिखती है, वाइब्रेशंस होते हैं, एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहाँ कुछ नहीं रहता, शून्य होता है। ये सारी बातें एक तरफ उठा के रख दीजिए ताक पर। अगर सुन ली हो तो इन सबको डिलीट कर दीजिए। केवल स्वयं में आ जाना और हर तरफ से ध्यान का हट जाना, केवल स्वयं में रहना, ये अंतर्मुक्ता है। सब तरफ से ध्यान हट जाने में बहुत विस्तार है, सब आ गया, विषयों से, विकारों से, व्यवहार से, सब तरफ से उपराम, सब तरफ से मन हट जाए केवल स्वरूप में, केवल स्वयं में। इसके लिए लंबे अरसे तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लंबे अरसे तक स्वयं में रहेंगे तो फिर अंतर्मुक्ता टोटल बनी रहेगी। फिर आंख खुलेगी, शरीर से कार्य भी होगा, पूरा ध्यान स्वयं की ओर रहेगा। अब कहा जाएगा ध्यान स्वयं की ओर रहेगा क्योंकि शरीर से क्रिया हो रही है। जब स्वयं में बैठे हैं तो ध्यान शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान भी एक अवस्था है, एक क्रिया है, और स्वयं क्रियातीत है, ध्यानातीत है। जो मैं स्वयं हूं उसके लिए क्या ध्यान करना, उसके लिए क्या नीली पीली लाइट देखना, उसके लिए क्या समाधि लगाना। लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। यह तो इतना किसी का एकदम से गुरु के मुख से सुनकर के निश्चय पक्का हो जावे जैसे राजा जनक का, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो तो हर समय ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न दे अभिमान में। वो तो हर समय स्वरूप में ही रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा। कहीं ध्यान नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी से नहीं मिलते, केवल स्वयं में। कोई विचार भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विचारों से नहीं मिलना है, ये दूसरा स्टेट हो गई।
ये हो जाएगी निर्विकल्पता के उसमें हेडिंग में चला जाएगा। अंतर्मुखता हेडिंग में कोई विचार भी नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कारण किसी तरह का है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल स्वयं है, शून्य भी नहीं है। शून्य मीन्स नथिंग। नथिंग कैसे? मैं हूं तो केवल एक ब्रह्म तत्व है, बस। ब्रह्म तत्व में आ जाना अंतर्मुखता है। वो अपने को सर्वत्र फील करेगा, सर्वव्यापक। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में समाया है, ऐसा अनुभव। वहां पहुंचने के बाद फिर संसार में आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां जो आनंद है वो यहाँ कहीं नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, किसी में वो आनंद नहीं जो वहां है, केवल स्वयं। थोड़ी सी क्रिया इसके लिए करनी पड़ती है। आंखों को अपने भीतर हल्के से खींचने की कोशिश कीजिए, जैसे भीतर को जा रहे हैं। बहुत देखा बाहर, अब भीतर जाना शुरू कीजिए। पेट में नहीं जाना है, पीछे सर के बैक की तरफ चलिए, धीरे धीरे आराम से। अपर लेवल में ही रहिएगा, नीचे गले की तरफ मत उतरिएगा। ज्यादा जोर से नहीं करिएगा, नहीं तो सिर दर्द करेगा या चक्कर आएंगे। इस समय कोई विचार नहीं होगा, अपने आप ही नहीं होगा। निर्विकल्पता में तो विचारों से असंगता करते हैं, यहाँ तो विचार होता ही नहीं है, उठता ही नहीं है, क्योंकि मुझ आत्म तत्व में विचार है ही नहीं, केवल मैं स्वयं। अपर लेवल में रहिए। अपर लेवल में रहेंगे, एक भी विचार नहीं आएगा। आंखों के लेवल पे या उससे भी ऊपर, नीचे नहीं उतरिएगा। जरा तलुए की तरफ आएंगे, एकदम विचार आने शुरू हो जाएंगे। मुझ आत्मा में विचार है ही नहीं, बना ही नहीं है। मुझ आत्म तत्व में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वत्र भी कौन, किसको देखूं, अपना आप भी किसको कहूं, कोई हो तो कहूं। जब जगत बना ही नहीं है, सर्वत्र मेरा अपना आप कहां से आया? इसका मतलब कोई और है। जब केवल एक मैं ही हूं, है ही आत्म तत्व, है ही परमात्म तत्व, तो फिर सर्वत्र मैं, वो भी खत्म। केवल मैं, केवल मैं, केवल आत्म तत्व। कहीं कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं निर्विकल्पता पर। थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। निर्विकल्पता माना कहीं कोई आवाज हुई, किसी ने आवाज दी, किसी ने बुलाया, कोई काम याद आया। अभी हम बैठे हैं आधे घंटे के लिए, अभी नहीं उठेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा विचार देकर मन से असंगता कर ली और निर्विकल्प होकर बैठ गए। कहाँ? वही स्वयं में। कि हम ऊपर से नीचे की ओर समझने के लिए आ रहे हैं। वेदांत का तरीका फर्क होता है। वेदांत में पहले लक्ष्य बताते हैं, फिर वहां पहुंचने का तरीका बताते हैं। दुनिया की विद्या में पहले ABCD पढ़ाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं डॉक्टर तक, कहीं तक जो बनना है, PhD करनी है। यहाँ PhD पहले कराई जाती है, बाद में
उसको करने का तरीका बताया जाता है। पीएचडी का रिजल्ट बता दिया जाता है, बाद में उसको करने का तरीका। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आप हैं, आप स्वयं। अब वहां तक कैसे पहुंचा जाए उसका तरीका है। तो नंबर 2 सीढ़ी उतरे, निर्विकल्प हो जाओ। मन में कोई भी ख्याल, कोई भी विचार आए, मिलो मत। ज्यादा से ज्यादा स्वयं में रहने की कोशिश करो। फिर कोई विचार आता है, काट दो, अलगाव कर दो, फिर निर्विकल्प हो जाओ। अभ्यास करते चलो। दीर्घ काल के अभ्यास से मन शांत हो जाएगा, स्वरूप का निश्चय पक्का हो जाएगा, मन से असंगता करनी आ जाएगी, और आप जो हैं, जहां जैसे हैं, उसमें स्थित हो जाएंगे। निर्विकार, शुद्ध बुद्ध, चेतन, अजर अमर अविनाशी, वो मेरा स्वरूप। तो मन से मैंने असंगता कर दी, विचारों से असंगता कर दी, गुण दोषों से असंगता कर दी। अब मुझे कुछ करने का, कुछ पाने का भाव नहीं रहा। मन को अमन कर दिया। कार्य सामने आता है, हो जाता है, शरीर से हो जाता है, परंतु मैं उससे असंग हूं। क्रिया से मैं मिलता नहीं, क्रिया को अपने मन में नहीं रखता। शरीर से हो जाती है, शरीर का काम है क्रिया करने का। मैं इसको देखने वाला हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। हाथ को देखता हूं जैसे उपकरण किसी चीज को उठाता है और उठाकर इधर से उधर रख देता है, ऐसे ही देखता हूं। हाथ भी खाना, भोजन खाते समय रोटी तोड़ते हैं, सब्जी से लगाते हैं, मुख को देते हैं, मुख चबाता है, भोजन अंदर चला जाता है, पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। मैं सबको जानने वाला हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इसलिए असंग हूँ, मिला हुआ नहीं हूँ। और नीचे तीसरी सीढ़ी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,